दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दिवाली की रात अधूरी पूजा एक बहुत ही डरावनी और रोमांचक कहानी है जो एक छोटे से गांव के एक रहस्यमय घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार भी लोग घरों की साफ सफाई कर रहे थे और दियों से सजावट की जा रही थी। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ अनहोनी थी जो किसी को चैन से रहने नहीं देती थी। सालों पहले दिवाली की रात उस घर में एक भयानक हादसा हुआ था। कहते हैं उस रात वहां पूजा करते समय पूरे घर में आग लग गई थी और पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। तब से वह घर सुनसान ही पड़ा था। गांव वालों ने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने सलाह दी कि जब तक आप लोग उनकी आत्मा के शांति के लिए उस हवेली के अंदर पूजा नहीं करेंगे तब तक आप सभी को वे लोग चैन से रहने नहीं देंगे। उस हवेली के अंदर पूजा करने के कुछ दिन तक गांव में शांति लौटी, फिर जैसे का तैसे ही होने लगा। गांव के लोग उस हवेली की तरफ जाने से डरते थे। उस गांव का एक लड़का रमेश रात को ड्यूटी करने के बाद साइकिल से अपने घर वापस आ रहा था। तभी उसे हवेली के करीब एक परछाई नजर आई। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है। जैसे ही वह आगे बढ़ना चाहा, सामने 4 लोगों की परछाई उसे नजर आई। उन चारों ने एक साथ भयानक आवाज में कहा, आज तो दिवाली की रात है, तुम हमारे घर तो चलो। रमेश एकदम से डर गया। तभी किसी ने उसे कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुम्हारी आखिरी रात है। सवेरे रमेश की लाश उस बंगले के बाहर पड़ा मिला। गांव वालों ने पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस को भी रमेश की मौत की वजह मिल नहीं पाई। इस बार गांव के 5 दोस्त अजय, मोहित, रोहित, काव्य और रीमा ने तय किया कि दिवाली की रात उस घर में जाकर देखेंगे कि वहां आखिर ऐसा क्या है। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। चारों रात को घर में पहुंचे। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा डरावना था। कोनों में से मकड़ जाल, फर्श पर धूल और दीवारों पर अजीब सी दरारें बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। सबसे बड़ा हॉल वह जगह थी जहां पूजा अधूरी रह गई थी। वहां अब भी एक पुराना दिया जल रहा था। तभी काव्या ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, दिया अब तक जल रहा है, परंतु यह कैसे संभव हो सकता है। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों घबरा गए। तभी एक भारी आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, यह घर तुम्हारे लिए नहीं है। मोहित ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम। हम यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने के लिए आए हैं। उस आवाज ने कहा, यह पूजा अधूरी रह गई थी, कोई इसे पूरी करे वरना इस घर की आत्माएं हमेशा के लिए भटकती रहेंगी। डर के बावजूद काव्या ने पूजा की थाली उठाई और मंत्र पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पहला दिया जलाने की कोशिश की, एक काली परछाई उसके पीछे आ खड़ी हुई। रीमा चीख उठी, काव्या पीछे देखो। जैसे ही काव्या ने पीछे देखा, वह परछाई उस पर झपट पड़ी। सभी दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो गए थे। हवेली में हर जगह भयानक हंसी गूंजने लगी थी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के अंदर चारों की राख मिली। उनकी दिवाली की रात उस घर में हमेशा के लिए थम गई। आज भी कहते हैं कि जो भी उस घर की अधूरी पूजा करने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं